उसे लोग किंग ऑफ गुड टाइम्स कहते थे। एक टाइम था जब उसकी पार्टियों में बॉलीवुड से लेकर बिजनेस टाइकून तक शामिल होते थे। लेकिन फिर वही इंसान एक दिन देश छोड़कर भाग गया। दोस्तों, यह कहानी है उस शख्स की जिसने शोहरत, दौलत और पावर सब कुछ हासिल किया और फिर सब कुछ खो दिया। यह कहानी है विजय माल्या की। विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को कर्नाटक के एक बिजनेस परिवार में हुआ। उनके पिता विठल माल्या पहले से ही यूनाइटेड ब्रेवेरीज ग्रुप के मालिक थे। विजय ने अपनी पढ़ाई कोलकाता के सेंट जेवियर कॉलेज से की और यहीं से उन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। 1990 के दशक में माल्या ने शराब के कारोबार में बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन असली शोहरत तब मिली जब उन्होंने लॉन्च की किंगफिशर एयरलाइंस। ये एयरलाइंस नहीं, एक ब्रांड थी। उसमें ग्लैमर था, लग्जरी थी और एक सपना था इंडिया की पहली 5 स्टार एयरलाइन बनाने का। लेकिन हर सपने की एक कीमत होती है। किंगफिशर एयरलाइन शुरू से ही घाटे में चल रही थी। कंपनी ने बैंकों से हज़ारों करोड़ों का कर्ज लिया था, लेकिन कंपनी मुनाफा नहीं कमा सकी। 2012 तक एयरलाइन बंद हो गई और माल्या पर करीब 9,000 करोड़ रुपए का लोन बकाया हो गया। 2016 में विजय माल्या देश छोड़कर लंदन भाग गए। भारत सरकार ने उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी के केस दर्ज किए। इंटरपोल में उनके नाम रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, लेकिन माल्या का कहना था, मैं भगोड़ा नहीं, एक सफल बिजनेसमैन हूं जो फेल हुआ। ब्रिटेन की कोर्ट में भारत सरकार ने विजय माल्या को प्रत्यार्पित करने की कोशिश की। कई सालों तक केस चला। 2020 में यूके कोर्ट ने उनके प्रत्यर्पण की मंजूरी दी, लेकिन एक गोपनीय मामूली मामला आज भी उसके रास्ते में बाधा बना हुआ है। आज भी माल्या लंदन में है और भारत उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, विजय माल्या की स्टोरी सिर्फ एक बिजनेसमैन की नहीं, एक वार्निंग है। जब सफलता सिर पर चढ़ जाती है तो पतन ज़्यादा दूर नहीं होता। शायद इसलिए कहा जाता है, पैसा कमाना आसान है, उसे संभालना मुश्किल। 17 भारतीय बैंकों का अरबों रुपए का कर्ज लेकर विदेश भाग जाने वाला कारोबारी 9 साल तक चुप रहा। अब पहली बार खुलकर सामने आया है, मैं भारत से भागा नहीं था, मैंने अरुण जेटली को लंदन जाने के लिए जानकारी दी थी। मेरा पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था और मैं वहीं फंस गया। यह है विजय माल्या, किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक, शराब के कारोबार के किंग और अब एक भगोड़ा। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में विजय माल्या की कुल संपत्ति थी करीब $750 मिलियन और 2022 तक इंडिपेंडेंट यूके रिपोर्ट में यह बढ़कर $1.2 बिलियन मानी गई थी। लंदन में एक आलीशान बंगला, न्यूयॉर्क में एक ट्रम्प प्लाजा में पेंट हाउस और फ्रांस में एक पूरा आइलैंड, ले ग्रांडे जॉर्डिन। सरकार कहती थी कि उन्होंने मेरी 14,000 करोड़ की संपत्ति नीलाम की, लेकिन कौन सी संपत्ति मुझे खुद नहीं पता। डीआरटी के अनुसार विजय माल्या पर करीब 6,203 करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि सरकारी दावे 9,000 करोड़ रुपए तक ले जाते हैं। कभी सिर्फ 400 रुपये महीने की नौकरी में शुरुआत करने वाले विजय माल्या ने 28 की उम्र यूनाइटेड ब्रेवेरीज ग्रुप की कमान संभाली। उन्होंने किंगफिशर बियर को भारत की सबसे बड़ी ब्रांड बना दिया। 52% मार्केट शेयर उनके नाम था। विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ ने मॉडलिंग और अभिनय का रास्ता चुना। एक टाइम था बियर किंग, अब एक भगोड़ा। लेकिन विजय माल्या अब भी कहते हैं, मैं चोर नहीं हूँ। क्या यह वापसी की कोशिश है या एक नया ड्रामा? आपको क्या लगता है, क्या विजय माल्या ने सच्चाई बताई है या बस एक और नया मुखौटा पहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।